Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions, and our topic is proper and improper fractions. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी कलेक्शन में से जो कि एक जैसी है उनमें से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लें तो मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप हैं जिनमें से आज हम दो पे डिस्कशन करेंगे। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। देखें, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है यानी 2 इज लेस देन 3, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ आ गई बात? जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, ये क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। ये और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों इक्वल भी हों, तब भी आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कंसीडर करेंगे। जैसा कि आपके पास एग्जांपल में दिया गया है 3/2। अब ये देखें, 3 जो है न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें भी देख लें, 8 बड़ा है, 7 छोटा है, इसका मतलब है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसको आप फिगर में समझने की कोशिश करें कि ये 2/3 का तो मतलब हो गया ना कि 3 में से 2 कलर है। अब 3/2 का क्या मतलब होगा? 2 में से 3 कैसे कलर हो सकती हैं? इसका मतलब यह है कि फिगर्स 2 थी लेकिन उनको हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया हुआ था और उनमें से हमने फिर 3 ले लिए। देखा, 1 2 3, इस तरीके से, इस वजह से इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? और हम इसको यूं भी कहते हैं कि 1 होल और साथ में हाफ, 1 होल और हाफ, ये मिलकर क्या बन जाता है? 3/2। इसी तरीके से इसको देखें तो 1 होल एंड 1/7। भाई होल का मतलब कि 7 की 7 पत्तियां जो हैं उनमें कलर है, और इसका क्या मतलब है? इनमें से हमने सिर्फ एक को कलर किया और इसको कुल मिलाकर क्या हो गया? ये 7 है और ये एक मिलकर 8 हो गए, तो 8/7 हमने लिख दिया। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। याद रहेगा। प्रैक्टिस सेक्शन 3B पर आ गए हैं जी। इसका एक ही क्वेश्चन है, सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें से आपने प्रॉपर अलहदा करनी है, इम्प्रॉपर अलहदा करनी है। तो बहुत आसान है। देखते हैं जी, किसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है वो प्रॉपर होंगी। पहले वो अलहदा कर लेते हैं। देखें जी, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर है। क्लियर है? एक और करवा देता हूं, लास्ट वाले 2 जो हैं वो आपको एज असाइनमेंट दूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फिर से समझें, 18/12। अब ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा तो इम्प्रॉपर। क्लियर है? अब ये 2 पार्ट इसी तरीके से कर लेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जिसमें हमने सीखा कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन प्रॉपर होती है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।